नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और एक अच्छी खबर के साथ। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में कल देर शाम सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम और चक्राता के लोखंडी क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी होते ही शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया। बर्फबारी होना बागवानी से जुड़े किसानों के लिए अच्छी खबर है। उधर पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था, जो अब खत्म हो गया है। क्योंकि कई जगहों पर कल बर्फबारी हुई है और इसके बाद चाहे वो किसान हो या फिर पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग हो, सभी में खुशी है। आखिरकार वो समय आ गया है क्योंकि बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इससे हमारे बागवानी भाइयों के लिए बहुत फायदेमंद है, खेती के लिए बहुत फायदेमंद है। और जो है हमने ये सोचा था कि क्रिसमस और न्यू ईयर पे जो है बुकिंग्स नहीं आ रही थी क्योंकि सब लोग बर्फबारी का पूछ रहे थे, लेकिन बर्फबारी हो चुकी है चक्राता में स्टार्ट, लोखंडी में स्टार्ट। और जो है अब जो है टूरिस्ट भाइयों के लिए भी संदेश है कि आइए हमारा चक्राता में आइए, बर्फबारी शुरू हो चुकी है और अब जो है सब कुछ सही से है। और चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, नीति मलारी घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। कल देर रात से रुक रुक कर लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में बर्फबारी, चमोली, औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, नीति मलारी घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि इसके बाद किस तरह से खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। तो ये जो औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड में बर्फबारी हुई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चक्राता में बर्फबारी, गंगोत्री में भी बर्फबारी हुई है। रुक रुक कर देर रात से ये बर्फबारी जारी है। खास तौर पर अगर बात की जाए चमोली, औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, नीति मलारी घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए कुलदीप चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस बर्फबारी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो हो गई है। और अभी तो कहते हैं कि सीजन की पहली बर्फबारी है, तो चाहे वो किसान हो, पर्यटन क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हो, सबके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई है। हाँ नीलू, देखिए लंबे समय से पहाड़ के जो ऊपरी हिस्से थे वो बर्फबारी नहीं हो पा रही थी और अब लंबे समय से लोग इंतजार भी कर रहे थे बर्फबारी हो और ताकि पहाड़ों की तरफ अपने परिवार सहित रुक कर सके। और अब लंबे समय के बाद वो इंतजार खत्म हुआ और पहाड़ों में बर्फबारी, पहली बर्फबारी, सीजन की पहले बर्फबारी जो है वो हो चुकी है। और आपके गंगोत्री, यमुनोत्री, आपका चक्राता के लोखंडी क्षेत्र और आपका जोशीमठ, चमोली के ऊपरी जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी देखी गई है, बर्फबारी हुई है। तो ऐसे में जो पर्यटन है वो भी खुश नजर आ रहे हैं, पर्यटन कारोबारी है वो भी खुश नजर आ रहे हैं और साथ ही जो बागवानी क्षेत्र से जुड़े लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कुलदीप, और देखिए चिंता इस वजह से जताई जा रही थी क्योंकि पहाड़ों से बर्फ गायब हो चुकी थी। इस बार हमने देखा कि किस तरह से जो गर्मी के टाइम था या फिर उसके बाद का जो सीजन था, उसमें बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई। लोगों को लगा कि क्या इसी तरह से रहेगा, क्योंकि फसलें खराब हो रही थी, बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। अब इस बर्फबारी ने लोगों के लिए एक फिर से कह सकते हैं कि उम्मीद जगा दी है कि ये सीजन, खासतौर पर त्योहारी सीजन, क्योंकि क्रिसमस है, नया साल है, इसको लेकर भी वहां पर अच्छे खासे सैलानी पहुंचते हैं। तो अब इसे लेकर बड़ा इत्मीनान होगा वहां के लोगों को। जी डीलू, बिल्कुल लंबे समय से इंतजार था और चक्राता एक अच्छा खासा एक टूरिस्ट प्लेस है और लेकिन बर्फबारी ना होने के चलते वहां पर जो टूरिस्ट है, सैलानी जो है, उन्होंने पूरा मुंह फेर लिया था और अभी वर्तमान समय में वहां पर स्थिति काफी डाउन हो चुकी थी। होटल कारोबारियों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, लेकिन अब पहली जो सौगात जो ये बर्फबारी के रूप में मिली है, ऐसे में अब आसार जताए जा रहे हैं कि जो पर्यटन है, वो पर्यटकों की जो संख्या है वो पर्यटन स्थल पर बढ़ेगी और जो पर्यटन कारोबार है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। अब जो लोग पहाड़ों की तरफ रुख करना चाहते हैं, खासतौर पर 25 दिसंबर और न्यू ईयर के लिए, वो भी जाएंगे। और खास तौर पर जो वहां के किसान हैं, उनको तो बड़ी बेसब्री के साथ इस बर्फबारी का इंतजार था। तो पहाड़ों में मौसम बदला है तो ठंड में भी इजाफा हुआ है। नैनीताल में भी मौसम में बदलाव से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालात यह है कि सुबह शाम ठंड के बाद भी पालिका समूचे नैनीताल में अलाव की व्यवस्था नहीं कर सकी है। मॉल रोड, तलीताल, बड़ा बाजार में के अलावा यहां पर अलाव नहीं होने से लोग ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहाड़ों में मौसम में बदलाव के साथ साथ बारिश और स्नोफॉल की चेतावनी दी है, मगर प्रशासन के इंतजाम अभी भी ढीले ढाले ही दिखाई दे रहे हैं। मार्केट घूम रहे थे काफ़ी, तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। शाम से घूम रहे थे तो अभी इधर आग से बहुत काफ़ी राहत मिली है। तो ऐसा जगह जगह पर अगर होना चाहिए तो बहुत अच्छा है। मेरे को बहुत रिलीफ मिला इस चीज़ से। हाँ, नैनीताल में इस समय बहुत ठंड है, क्योंकि देखा जाए तो मेरठ में बिल्कुल ठंड नहीं है इतनी। तो ज़्यादा राहत मिल रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद 1 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा अभी नाइट में। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है जगह जगह शायद ये रखना चाहिए आग। तो देखिए, अभी बर्फबारी शुरू हुई है, बारिश शुरू हुई है, नैनीताल में पर्यटक पहुंच रहे हैं और कहना उनका ये है कि ठीक है, बारिश बर्फबारी ये तो इस मौसम में होती ही रहते हैं, लेकिन प्रशासन को भी इसके लिए अच्छे खासे इंतजाम करने की जरूरत है, खास तौर पर अलाव की व्यवस्था। लेकिन इस तरह की व्यवस्था अभी तक वहां दिखाई नहीं दे रही है। धीरे धीरे पारा वहां गिरता चला जा रहा है। स्नोफॉल होने के बाद भी वहां पर जबरदस्त सर्दी देखने को मिल रही है। नैनीताल से वीरेंद्र विष्णु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ये तो अच्छी खबर है कि देखिए, सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, कई जगह पर बारिश हुई है, मौसम बड़ा बढ़िया हो गया है, क्योंकि पर्यटक जो वहां पर पहुंचते हैं और खासतौर पर किसान जिनकी फसलें खराब हो रही थी पिछले कई दिनों से, जो खबरें हम चला रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी, जब पता था प्रशासन को कि मौसम विभाग ने सचेत किया था, इसके बावजूद भी वहां पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। खासतौर पर अलाव, जो कि वहां के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो रात सड़कों पर बिताते हैं या फिर जो पर्यटक आते हैं उनके लिए। तो प्रशासन इस तरफ से कुछ सुध ले रहा है कि नहीं? देखिए नीलू, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी पहले निर्देश दिए थे कि जो जैसे ही ठंड बढ़ती है या मौसम में बदलाव होता है तो उसके बाद सारे शहरों में अलाव की व्यवस्था करें, या तमाम जो सड़कों पर रहते हैं या घूमने फिरने यहाँ आते हैं तो उनको ठंड का एहसास ना हो, इसके लिए अलाव की व्यवस्था हो, कंबलों की व्यवस्था हो, या जो सड़कों पर रह रहे हैं उनके लिए कंबलों की व्यवस्था हो। बावजूद इसके मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी जारी की थी और उसके बाद असर दिखा भी है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों की बात करें तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हुई है। गंगोत्री या यमुनोत्री या तमाम बद्रीनाथ वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है और इसके अलावा उसका असर जो है वो निचले इलाकों में भी दिख रहा है। जैसे नैनीताल है, शीतलहर का प्रकोप है, सुबह शाम बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंड पड़ रही है। बावजूद इसके नगर पालिका या जिला प्रशासन कोई भी इंतजाम अभी तक नहीं कर पाया है और लिहाजा जिसके चलते जो देश भर के टूरिस्ट आ रहे हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। यही हाल कमावेश जो कुमाऊं के अन्य क्षेत्र हैं, अन्य हिल स्टेशन हैं, वहां पर भी देखने को मिल रही है, जिससे सीधा असर पर्यटकों में पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का निर्देश थे कि साफ तौर पर जो अलाव की व्यवस्थाएं हैं वो कर दी जाएं या तमाम व्यवस्थाएं कर दी जाएं, उसका भी उल्लंघन है। हालांकि नैनीताल पालिका को ये व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए थी, क्योंकि कई दिनों से लगातार नैनीताल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पर्यटक लगातार आ रहा है। आने वाले दिनों में क्रिसमस है, 31 है, इस तरह के फेस्टिवल होने हैं, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी नैनीताल पालिका की कही जा सकती है, जिसका खामियाजा जो टूरिस्ट हैं या आम जनता है या आम शहरी हैं उनको भुगतना पड़ता है। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से ठंड पड़ रही है, लकड़ी टाल में ना तो कोयला दिख रहा है, ना ही इसके अलावा जो लकड़ियां हैं वो हैं। जंगलों में अगर कोई लकड़ी लेने जा रहा है तो वन विभाग उन पर कार्रवाई कर रहा है। ये भी नाराजगी स्थानीय स्तर पर लोगों की दिखाई दी है। तो अब समस्या ये आन पड़ी है लोगों के आगे कि आखिरकार ठंड से निजात कैसे पाएं। अगर वो जंगलों से लकड़ियां लाते हैं तो वन विभाग कार्रवाई करता है और लकड़ी टाल या तमाम जो जिला प्रशासन के इंतजाम हैं वो बिल्कुल है नहीं, तो कहीं ना कहीं नाराजगी स्थानीय स्तर पर भी लोगों की, चाहे वो पर्यटक हो चाहे वो पर जंगल में बिल्कुल लकड़ी काटने नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर लकड़ी काटने नहीं जा सकते हैं तो फिर पालिका को या फिर सरकार को देखना होगा कि वो किस तरह से इंतजाम करे, जो लोग वहां पर पहुंचते हैं या फिर जो लोग सड़कों पर रात बिताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका
हमारे साथ जुड़ने के लिए वीरेंद्र। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पहाड़ में बदला मौसम, पहाड़ों में बूंदाबांदी भी हुई है, बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अब फोरकास्ट जारी कर दिया है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, यूएस नगर के लिए हल्की बारिश का फोरकास्ट है। टेम्परेचर में 3 से 6 डिग्री की गिरावट यहां पर दर्ज की जाएगी। तो मौसम विभाग ने भी अब अपनी भविष्यवाणी कर दी है कि आगे आने वाले दिन ठंड भरे होंगे। तो देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, इन सब जगहों पर कई जगह पर बारिश हुई है, कई जगह पर बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में 3 से 6 डिग्री आगे आने वाले दिनों में जो तापमान है वो गिरने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगे आने वाले दिन में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। उत्तराखंड में रविवार से शीतकालीन चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार के गद्दी स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से चार धाम यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद ही शीतकालीन चार धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई। ऊखीमठ में सीएम धामी ने गौ सेवा भी की। तो पूजा के बाद शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हो गया है। और देखिए, अब जो लोग चार धाम यात्रा में ग्रीष्मकालीन यात्रा नहीं पहुंचे थे, वो अब शीतकालीन यात्रा कर सकते हैं। यात्रा को लेकर जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने कल इसकी शुरुआत कर दी। पूजा अर्चना विधिवत करने के बाद उन्होंने कहा कि किस तरह से अब ये यात्रा चलेगी आगे। वहीं इससे पहले आज पुष्कर सिंह धामी, ये 3 तस्वीरें पहले हम आपको दिखा देते हैं। यहां पर यात्रा का शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी ने किया। सीएम ने वहां पर पूजा अर्चना की, सीएम ने गौ सेवा भी वहां पर की है। ये 3 तस्वीरें कल की आप दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर मुख्यमंत्री ने विधिवत शीतकालीन यात्रा की शुरुआत कर दी। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का शानदार आगाज हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पंचकेदारों के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से चारों धामों की शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकालीन के साथ श्रद्धालुओं को शीतकाल में भी चारों धामों के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। भगवान केदारेश्वर, ओंकारेश्वर और हमारे सभी पंचबद्री, पंचकेदार सभी से प्रार्थना की है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है, वो शीतकालीन यात्रा सफल हो, सबका उसमें सहयोग मिले। आने वाले हमारे सभी श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उनकी यात्रा भी सुगम हो। जिस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं, उनके उद्देश्य उनको प्राप्त हो, भगवान की उनको कृपा बने रहे। और उस निमित्त हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन प्रवास के दृष्टि से हर सुविधा जो यहाँ हो सकती है वो हम करें। शीतकालीन चारधाम यात्रा के शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को भी फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार कर रही है ताकि ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा की तरह ही शीतकालीन यात्रा चले। वहीं शीतकालीन यात्रा के दौरान यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को प्रकृति के भी अद्भुत दर्शन होंगे। अनेक स्थानों पर धुंध होती है, कोहरा होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सूर्य भगवान हम सबको जो है अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आएं उत्तराखंड और हमारे इन सभी क्षेत्रों को देखें। यहाँ पर भगवान भी विराजमान हैं, देव स्थान भी हैं, उनको भी देखें। हमारे धार्मिक स्थलों के अन्य जो पर्यटक स्थल हैं उनका भी निश्चित रूप से भ्रमण करें। शीतकालीन यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां तीर्थ पुरोहित इसे सरकार का एक अच्छा प्रयास मान रहे हैं। पर भगवान श्री केदारनाथ जी का साकार स्वरूप में जो भोग मूर्ति है, उत्सव मूर्ति है, उसकी दिव्य पूजा इस स्थान पे होती है। इस पूजा का भी उतना ही महत्व है जितना ज्योतिर्लिंग का है। चाहता है भगवान केदारनाथ जी की चरण सेवा लेना चाहता है, उनके चरणों को पखारना चाहता है, उनकी चरण पूजा करना चाहता है, वो इस दिव्य हिमालय में आकर के, इस ऊखीमठ नामक तीर्थ पे आकर के भगवान के साकार स्वरूप, विग्रह स्वरूप का उत्सव मूर्ति का, भोग मूर्ति का पूजन अर्चन इस स्थान पे वह कर सकते हैं। अपनी
शीतकालीन यात्रा शुरू होने से श्रद्धालुओं में भी उत्साह है और स्थानीय लोग भी खुश हैं और धामी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पे आते हैं सुबह सुबह, सारा हमें प्रकृति का आनंद मिलता है। एकदम चिड़िया इधर उधर चहकती है पूरा, और मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ है। कल हमने यहाँ पे पूरा कल्चरल डांस देखा है, आज सुबह पूजा, इतना अच्छा लगा सब देख के। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि हमारा पूरा इंडिया अभी विंटर्स में भी आ पाएगा धीरे धीरे यहाँ पे। हम लोग उसके लिए पूरा देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह गवर्नमेंट पूरा सुविधा कर रही है। जो शीतकाल में जो है ये मंदिर बिल्कुल ही मतलब वो हो जाता था, शांत हो जाता था एक प्रकार से। तो उनके आने से जो है यहाँ की यात्रा जरूर चलेगी और यहाँ के लोगों को अवश्य उसका लाभ मिलेगा। और हम उनकी दीर्घायु की और उत्तराखंड के भविष्य की बाबा केदार से, बाबा मन्नेश्वर से बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं। चारों धामों के शीतकालीन प्रवास में यात्रा की तैयारी पूरी की जा रही है। आपको बता दें कि ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार का शीतकालीन गद्दी स्थल है, जहां सर्दियों में बाबा केदार की पूजा होती है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बद्री विशाल की पूजा होती है, जबकि खरसाली में मां यमुना की पूजा होती है और मुखबा में मां गंगा की पूजा शीतकाल में होती है। सरकार के शीतकालीन यात्रा को शुरू करने की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। सर्दियों की यात्रा होने से धार्मिक पर्यटन को पंख लगेंगे और राज्य की आर्थिकी भी बढ़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद की रिपोर्ट। सीएम धामी आज छात्रों से मुलाकात करने वाले हैं। हाई स्कूल इंटर के टॉपर छात्रों से मुलाकात करेंगे। भारत दर्शन पर जाएंगे। सभी छात्र शिक्षा निदेशालय में मुलाकात करने वाले हैं। तो हाई स्कूल इंटर के टॉपर छात्रों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिलने वाले हैं। हाई स्कूल इंटर के टॉपर छात्रों से मुलाकात करेंगे। भारत दर्शन पर जाएंगे सभी छात्र, शिक्षा निदेशालय में उनकी मुलाकात भी करेंगे। और उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को सीएम धामी करेंगे उनकी समीक्षा। करीब 12:30 बजे रायपुर में क्रिकेट स्टेडियम में मीटिंग रखी गई है और इस बैठक के बाद सीएम धामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के बाहर ठेली लगाने वाले दो लोग आपस में भड़क गए। देखते ही देखते दोनों में लात घूंसे चलने लगे। इतना ही नहीं, एक शख्स ने दूसरे को मारने के लिए ईंट भी उठा ली। हालांकि आसपास मौजूद दूसरे लोगों ने बीच बचाव किया और झगड़े को शांत कराया। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के गेट पर ठेली लगाने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े की सूचना पुलिस को दे दी गई। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही झगड़ा कर रहे दोनों लोग वहां से भाग खड़े हुए। हरिद्वार का राजाजी टाइगर रिजर्व इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। यहां पर जंगल सफारी के दौरान सैलानियों के एक ग्रुप को टाइगर चहलकदमी करता हुआ नजर आ गया, जिसका सैलानियों ने वीडियो भी बनाया। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में टाइगर ट्रैक से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। टाइगर को देखकर सैलानी भी खासे उत्साहित हुए। देखिए, और लोग पहुंचते हैं कि एक बार टाइगर को देख ले तो उनकी सफारी सफल हो जाए। और जब वहां पर टाइगर गुजरा, ये राजाजी का चीला रेंज टाइगर रेंज है, जहां पर जो टाइगर है वहां से गुजरता हुआ देखा गया, जिसे लोगों ने अपने कैमरे में कैद भी किया और खुशी भी जताई। हरिद्वार के लक्सर में सड़क पर अचानक एक विशालकाय अजगर आ गया। गर्ग डिग्री कॉलेज के पास सड़क पर अजगर को देखकर वहां से गुजर रहे लोग सहम गए। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। अजगर इतना बड़ा था कि पूरी सड़क पर ही पसर गया और फिर भीड़ को देखकर झाड़ियों की ओर जाने लगा। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और फिर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी उत्तरकाशी के चिलियानी सौर दौरे पर रही, जहां पर उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के मेधावी सम्मान समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को समाज में पूरा सम्मान और समुचित अवसर प्रदान करने में सभी लोगों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और घर में भी बेटा और बेटी में भेद नहीं करना चाहिए। अच्छा लगा
यहाँ पर बच्चों ने अपनी कलाएं भी दिखाई और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे दूर दराज इलाकों में भी बहुत सुंदर स्कूल चल रहे हैं और जो प्रयास हमारा है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, जो हमारे नौनिहाल हैं उनको हम अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दे सकें, वो विद्या मंदिर के माध्यम से होते हुए मुझे नजर आता है। और अब देख लेते